नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से थोड़ी सी लापरवाही के कारण से हमारी किडनी खराब हो रही है। जी हाँ, हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे कॉल आते हैं जिसमें पेशेंट यह बताता है कि उन्हें किडनी स्टोन था और जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी किडनी पूरी तरह से अब खराब हो चुकी है, किडनी निकालना पड़ेगा। उस वक्त पेशेंट पे थोड़ी सी झल्लाहट भी होती है और हमारे हाथ में कुछ होता भी नहीं कि उनकी किडनी को बचाया जा सके। ये नौबत क्यों आती है? यह नौबत इसलिए आती है कि जब भी आपके किडनी में स्टोन होता है तो आप उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उसे कई सारी अलग अलग दवाइयों का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हम सारे लोग अलग अलग इलाज कराते हैं। कोई एलोपैथ के पास जाता है, कोई होम्योपैथ जाता है, कोई आयुर्वेद जाता है, कोई देसी दवाई जाता है, कोई नुस्खे अपनाता है। सबसे पहले यह जान लें कि किडनी स्टोन कई अलग अलग स्थितियों में होती है और वह स्थिति यदि आप नहीं पहचान पाए तो आपकी थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा इंतज़ार आपके किडनी को खराब कर देगा। हमारी किडनी से दो पतली पतली पाइपें आती है जो यूरेटर बोला जाता है और वो पेशाब की नलियों में मिला होता है। किडनी स्टोन यदि किडनी में पड़ा हुआ है, वह आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। आप अलग अलग कई सारे जो भी वैकल्पिक आपको दवाइयाँ लगती है, वैकल्पिक इलाज जो भी लगते हैं वो आप आजमा सकते हैं। लेकिन जब किडनी स्टोन आपके यूरेटर में फंस गया है, जो पेशाब की जो नलियाँ हैं उसमें फंस गया है, तो आपका इंतज़ार करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। जी हाँ, जब यूरेटर में यानी किडनी स्टोन जब पाइप में फंस जाता है तो वो पेशाब के प्रेशर को यानी कि बैक प्रेशर, किडनी पे बैक प्रेशर लाता है और आप फिर भी इंतज़ार करते रहते हैं। इंतज़ार कीजिए। आप अपनी किसी भी दवाइयों को, किसी भी वैकल्पिक चिकित्सा को हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन वह वैकल्पिक चिकित्सा चंद समय तक ही, एक लिमिट तक ही इंतज़ार कर, लेकिन वह वैकल्पिक चिकित्सा आप एक लिमिट तक आजमाएं। सप्ताह 2 सप्ताह तक आप आजमाएं। यदि 2 सप्ताह से 3 सप्ताह में आपका किडनी स्टोन नहीं निकलता है तो आँख मूंद के आप उस किडनी स्टोन की सर्जरी करके, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके निकलवा लें। दूरबीन से वह स्टोन निकालवा लें, नहीं तो वह यूरेटर में फंसा स्टोन आपके किडनी में इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन के बाद भी यदि आप वेट करते हैं तो आपका किडनी खराब हो जाएगा और फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार पैसे बचाने की इच्छा होती है कि कुछ कम पैसे में इलाज हो जाए। कई बार लगता है कि अननेसेसरी एलोपैथ वाले हमें ऑपरेट करेंगे। कई बार देसी दवाइयों पे ज़्यादा विश्वास हो जाता है। कई बार आयुर्वेद में लोग चैलेंज करने लगते हैं कि नहीं जी, किडनी स्टोन तो निकाल देंगे, ये दवाई खा लो किडनी स्टोन निकल जाएगा। ये अलग अलग सब्जेक्ट है कि किस पे विश्वास करना है, नहीं करना है। आपके विश्वास जिस पे भी है आप करो, लेकिन एक लिमिट तक। यदि उस लिमिट से बाहर आप जाते हैं और किडनी स्टोन नहीं निकलता है तो इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन के बाद भी आप नहीं करते। इन्फेक्शन के दौरान होता क्या है, किडनी में सूजन आ जाती है। किडनी में सूजन आती है तो किडनी के अंदर जो है कॉर्टेक्स होता है वो काफ़ी पतली होती चली जाती है। 8 mm तक का अगर ठीक है तब तो डॉक्टर विचार करते हैं कि किडनी निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, लेकिन उससे भी अगर पतली हो गई तो फिर आपके किडनी को ही निकालना पड़ता है। अब आते हैं कि यदि किडनी स्टोन निकलवाने की नौबत आ गई है और आपके पास पैसे नहीं हैं, कम पैसे हैं, तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पैसे इतने नहीं लगेंगे जो कि आप अपना इलाज ना करवा सके। यदि पैसे हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल मूव कर सकते हैं, लेकिन पैसे ना होना किडनी स्टोन ना निकलवाने का बहाना नहीं हो सकता। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाइए, आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, वहाँ आपके किडनी स्टोन निकल जाएंगे। छोटे छोटे नर्सिंग होम में भी किडनी स्टोन निकाले जाते हैं, कम पैसे में निकाले जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, किडनी स्टोन निकालना कंप्लीट इलाज नहीं है। जब भी किडनी स्टोन निकलवाएं, जहां भी निकलवाएं, जिस नर्सिंग होम में निकलवाएं, तो आप अपने डॉक्टर को यह जरूर बोलिए कि जो स्टोन उन्होंने निकाला है उस स्टोन की एनालिसिस के लिए उसे भेजा जाए, क्योंकि स्टोन एनालिसिस होने के बाद ही स्टोन का नेचर पता चलेगा और उसके आधार पे ही आपके ट्रीटमेंट आगे स्टार्ट होंगे और तभी ऐसा हो सकेगा कि आगे आपकी किडनी स्टोन बने ना। जनरली देखा जाता है छोटे छोटे हॉस्पिटल में या कई ऐसे जगह पे देखा जाता है, किडनी स्टोन निकलवा दिए, पेशेंट घर चला गया, फिर 1-2 साल के बाद फिर किडनी स्टोन लेकर आ गया, फिर से सर्जरी हो रही है।
तो यह नौबत ना आए, इसके लिए जो स्टोन निकाला गया है उस स्टोन की एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि डॉक्टर समझ सके कि आखिर यह स्टोन किस रीजन से हो रहा है, ऐसा क्या खा रहे हैं जिसके कारण से इनका स्टोन बार बार डेवलप हो रहा है। और जब वो डायग्नोस हो जाएगा, फिर वो जो ट्रीटमेंट करेंगे उस ट्रीटमेंट के कारण आपके आगे किडनी स्टोन नहीं बनेगा। तो यह ध्यान रखें कि जब भी किडनी स्टोन आपके बनते हैं, 5 mm एवरेज 5 mm जो है कई बार दवाइयों से निकल जाता है, लेकिन ये फिक्स फार्मूला यह भी नहीं है कि 5 mm किडनी स्टोन है तो दवाइयों से निकल जाएगा। कई बार वह ऐसे जगह पे फंस जाता है कि उस 5 mm को भी ऑपरेट करके निकालना पड़ता है, दूरबीन वाली सर्जरी से निकालना पड़ता है। लेकिन जनरली माना जाता है कि 5 mm दवाइयों से निकल जाता है। और यह दवाइयों का कोर्स मैक्सिमम 600 से 700 रुपये के आते हैं। इतने रुपए के दवाइयाँ अगर आप इलाज पे खर्च करते हैं तो 5 mm तक के स्टोन जो है सो ऑटोमेटिक निकल जाता है। लेकिन अगर इससे बड़ा है और वह यूरेटर में फंसा हुआ है, हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि आपके किडनी में सूजन आ चुकी है, तो इन्फेक्शन होते ज़्यादा देर नहीं लगेगी और फिर आपकी मुश्किलें बढ़ती चली जाएगी। तो आपको वेट नहीं करना है। अगर आपके कोई वैकल्पिक इलाज है, कोई दावा करता है कि हाँ जी निकल जाएगा, आजमाइए, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। इतना लंबा ना आजमाएं कि आपका किडनी खराब हो जाए और निकालने की नौबत आ जाए। यदि आपको किडनी स्टोन होता है तो इस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको नहीं खाना है, जिसमें है टमाटर, पालक, बैगन, फूल गोभी, चाय, चॉकलेट, कॉफ़ी, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, जिसमें अंगूर भी आता है, काजू भी आते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खाना है। ये किडनी स्टोन को और बढ़ावा देता है, इसके खाने से किडनी स्टोन और ज़्यादा बढ़ते हैं। और वहीं कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके खाने से किडनी स्टोन का बनना कम होता है, जिसमें कोकोनट वाटर है, नारियल पानी में मैग्नीशियम और पोटेशियम काफ़ी मात्रा में होता है। इसे पीने से यह आपको किडनी स्टोन से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, लेमन जेल ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं, केला ले सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स जो हैं आपको किडनी स्टोन से प्रिवेंट करेगा। लेकिन उसके बावजूद या तो एक फिक्स डाइट है कि इसे लेने से आपके किडनी स्टोन नहीं बनेंगे, इसके लेने से किडनी स्टोन बनेंगे। लेकिन इसके बावजूद यदि कंप्लीट स्टोन की एनालिसिस होती है तभी यह कहा जाएगा कि आपको यह लेना है, यह नहीं लेना है। ये जो फिक्स है कि इसे लीजिए, इसे ना लीजिए, ये तो एक फिक्स रूल है, लेकिन जांच के बाद ही पता चलेगा कि आपको क्या लेना है, क्या खाने से आपके किडनी स्टोन बन रहे हैं। अगर स्टोन की एनालिसिस होगी तो डॉक्टर बहुत अच्छे से आपके ट्रीटमेंट को कर सकेंगे और आगे आपका किडनी स्टोन नहीं बनेगा। तो ध्यान रखें कि जब भी आप अपने किडनी स्टोन का इलाज कराएं, किडनी स्टोन को रिमूव कराएं, तो स्टोन की एनालिसिस के लिए ज़रूर भेजें। इसके साथ साथ किडनी स्टोन को रिमूव कराने में कभी भी वेट ना करें, नहीं तो यह वेट आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। यदि आपकी कोई क्वेरी है, किसी तरह का सवाल जवाब है, या हॉस्पिटल चुनाव करने में भी कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम रखें आपका ख्याल।